वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए ट्रेंडिंग वीडियो लेके आया हूं और उसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। बता दिया जाए, न्यूज एंकर रोमाना इसरार खान डिस्ट्रॉय बीजेपी एंड नवनीत राणा। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि जो न्यूज एंकर है रोमाना इसरार खान, इन्होंने जो है नवनीत राणा को भाई साहब पछाड़ दिया है। ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि वो भी बौखला सी गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो खड़ी हुई थी और बहुत बुरी तरीके से नवनीत राणा जो है वो हार गई थी और उन्होंने बहुत ही ऐसे ऐसे वर्ड और ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की थी, वर्ड्स इस्तेमाल किए थे जो कि अच्छे नहीं थे। नफरत बयान हो रहा था उनके मुंह से और उनके लफ्जों से, जो कि वो बहुत बुरी तरीके से हार भी गई है, उनको रिजल्ट भी मिला है। इसी को लेकर के एंकर साहिबा ने भैया रोस्ट कर दिया, उन्हें ट्रोल कर दिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल भी किए हैं जिससे वो घबरा गई। आइए आपको ये पूरी अपडेट देंगे इस वीडियो पे। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अपनी जगह तो बनानी आती है ना, सब स्वीकार तो कर ही लेते हैं। और ये स्वीकार्यता, ये जो नई नई पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी में, इसमें बनी रहे तो एक कहावत है हमारी तरफ, कहा जाता है कि जब तो नया नया मुल्ला होता है ना वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी वजह से ये हिंदुत्व को लेकर हैदराबाद तक आपने जो घेराबंदी कर दी, पहले मुझे बताओ 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? आपको मुल्ले की बात पता होगी, मुझे नहीं पता है। चीजों की बात बता सकती हूँ। 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता, ओवीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा, छोटे कहते हैं संभल के हूँ। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त है इस देश में, तो ये याद उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओवीसी को 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। चीज में लगेंगे 15 सेकंड, जैसे उन्होंने कहा। हाँ, देखो जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है श्री राम का मतलब जानते तो ये बात ना कहते। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूँ। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहाँ से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसे उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ये बताइए 12 साल बाद आप जिन जो है वो बयान का लेकर आ रही है, और वो भी वो बयान, वो 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर FIR हुई थी, उस बयान को लेकर केस हुआ था, 40 से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। उसके बाद बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुए। लेकिन नवनीत राणा पर तो मेरे ख्याल से इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं है। वो तो पाकिस्तान से पर हुई है, उस पर भी आऊंगी, इस पर हुई है। मुझे लगता है कि जो भी बयान पे हुई है, हैदराबाद में भी FIR हुई है, 15 मुंबई अमरावती में मेरे नाम की FIR है, लेकिन उन्होंने सीरियसली नवनीत राणा, मतलब लोकतंत्र संविधान से चलता है और इस तरीके की जो विषैली भाषा है जिसमें समाज में द्वेष है, मतलब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं भाई एक तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और दूसरी बात जो ओवैसी साहब है, बड़े जो है, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 सेकंड क्यों, आप 15 घंटे ले लीजिए, आप अपने पापा को बोलिए, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं हैदराबाद आऊंगी, तैयारी करके रखना। मुझे बताइए हनुमान जी कैसे? हनुमान जी राम के पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। तो ये मुस्लिम कौन इस देश में बताइए, ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल चुनाव हार गई। मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी जनता ने अमरावती इसे यहाँ पे रुकाई? 2014 में मोदी जी या बीजेपी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया था। आप मोदी जी को मानती हैं, ठाकरे को नहीं है, सब क्या बदल गए? देश बदला है, देश की भावनाएं बदली हैं, देश के विचार एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने क्या लाए हैं और क्या बदल सकता है, ये मोदी जी ने सबको दिखाया है। तो शायद वो विचारधाराओं के साथ मैं एग्री करती हूँ। चलिए आप हनुमान जी की भक्त हैं, तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे? राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास में पढ़ी जाएगी फिर से। और हनुमान चालीसा मैं पढ़ती ले भाई। संजय राउत ने मुद्दा उठाया आपके कास्ट सर्टिफिकेट। मुझे लगता है कि सच्ची छोटी सोच
बहुत कुछ बोलते हैं। आपने भी उन्हें बहुत कुछ कहा है, आपने उन्हें पोपट कहा है, बट अभी भी कहती हूँ मैं, सुबह उठते बराबर 9 बजे वो शुरू हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। राज्यसभा मेंबर है, लोगों के बीच में चुन के आइए, तब बोलना सीखिए, तब बोलना बताइए। राज्यसभा भी व्यवस्था है, व्यवस्था है देश में, पार्लियामेंट में राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स। तो आप लोकसभा से हैं, अच्छी बात है, फख्र की बात है कि आप चुनकर आई हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कम होते हैं क्या? आप ये कहना, मैं ये नहीं कह रही राज्यसभा मेंबर कम होते हैं, पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, पर नवनीत राणा जी, कुछ भी आप इसको पर्सनल बनाइए। आगे मैं पूछना चाहती हूँ एक और सवाल, और ये सवाल है इस देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन? इस देश में जो जय श्री राम बताइए, जो हमारी विचारधारा है, उनकी जगह नहीं है इस देश में। जो रहता है, जो इस देश का नागरिक है, उन सबका देश है। आपको लगता नहीं है नवनीत राणा जी के देश असली मुद्दों से भटक रहा है? ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक ही सबकी बॉस होती है। तो मेरे दोस्तों, ये था वीडियो क्लिप। देखा आपने किस तरीके से एंकर साहिबा ने इनको ट्रोल किया, रोस्ट किया। साफ तौर पर इनकी बातें जो है वो इतनी नफरती हैं कि कुछ कहने की आती है। अपने आप को राम भक्त कहती हैं। श्री राम के बारे में अगर पढ़ लेती ना सही से तो ये सब बातें कभी नहीं करती। उन्होंने हमेशा बताया कि बुराई का जवाब अच्छाई से दो। अगर किसी ने बुरा कहा है तो उसको अच्छाई से जवाब दो। ये है टीचिंग्स भाई, जो कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी टीचिंग्स है। तो अच्छी चीजों को देखना चाहिए और जो नफरती बातें हैं उसको हटाना चाहिए। ये आई ये एजेंडा लेकर के हिंदू मुसलमान का, इसीलिए जनता ने इनको ही साइड कर दिया। तो बात आ जाती है, जब कोई भी नेता अगर इस तरीके की हरकत या भाषा यूज करता है तो देश की जनता भैया उसको ना पसंद करेगी ना बिठाएगी। बाकी दोस्तों, इनकी इन पूरी बातों से आप कितने सहमत है, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।